दोस्तों ये है मेरे पास आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो आपके 4th सेमेस्टर के अंदर आने वाला है। अगर आपने एक बार इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप बोलेंगे कि यार ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे पास कैसे आया और मैं मतलब कि हाँ कैसे आया। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने अपने पिछले, क्योंकि मेरा भी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ है और मैंने ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है कि इन क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार सारे अच्छे से रिवाइज कर लिए तो बेटा मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके और बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आप अपने एग्जाम्स को लेकर। तो आपके जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसका तो मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है, यहां से आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण समझाइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इसके रीजन पूछे गए हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और परिणाम, ये दोनों आपसे पूछ लेगा, तो वो आप इसमें बताएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। रही बात इन क्वेश्चंस को समझाने की, नोट्स की, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी तो मैं वो भी वीडियो ले आऊंगा, उन लेक्चर्स को भी मैं ले आऊंगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, शीत युद्ध किसे कहते हैं और शीत युद्ध के चरण समझाइए। कोल्ड वॉर के बारे में तो आपने क्लास 12 के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे आपको बहुत डिटेल में चीजें समझानी है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, सोवियत संघ के पतन होने व शीत युद्ध की समाप्ति का वर्णन कीजिए। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर यानी कि रशिया की यहां पे बात हो रही है, तो सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा था, तो उसी में पूछा गया है सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ। पतन मतलब हार जाना, ये बताना है और ये भी बताना है कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। वैसे तो जब सोवियत संघ हार गया था तो इसी से ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, लेकिन कैसे हुई, क्या क्या उस वक्त इंसिडेंट रहे थे, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझाने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है यूरोपीय संघ को समझाइए। तो यूरोपीय संगठन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसका भी आपके एग्जाम्स में आने के बहुत हाईली चांसेस है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। याद रखें क्वेश्चन उदारवाद और एक आता है नव उदारवाद, तो उदारवाद और नव उदारवाद ये दोनों ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इसके विशेषताओं का भी आपको वर्णन करना है। तो उदारवाद, नव उदारवाद, इसको समझाना है और इसकी विशेषता क्या होती है ये भी आपको बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, भारत की विदेश नीति के घरेलू एवं राजनीतिक तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपको समझानी है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, और आता है, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत की संभावनाएं एवं चुनौतियों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हमारा भारत पुराना भारत नहीं है, हमारे भारत के पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं, हमारा भारत पहले से बहुत ज्यादा सक्षम हो गया है। तो इसी में ही इस क्वेश्चन में आपको यही समझाना है कि एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, क्योंकि भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है, डेवलपमेंट करता जा रहा है, तो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके साथ साथ इंडिया के सामने और क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको समझाना है, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के उद्भव और विकास का विश्लेषण कीजिए। साधारण भाषा में कहूं तो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को समझाइए। और दोस्तों गुट निरपेक्ष से संबंधित एक और क्वेश्चन इसके अंदर आता है, क्या भारत की गुट निरपेक्षता की नीति अब भी प्रासंगिक है, यानी कि जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9,
हंस मार्गेंथाउ के विशेष संदर्भ में यथार्थवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बिना पढ़े तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 और ये है J.N. टिकनर के द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी सिद्धांत के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको नारीवाद के बारे में समझाना है और J.N. टिकनर के विचारों के माध्यम से इसको समझाना है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, एमेनुएल वालस्टाइन द्वारा प्रतिपादित विश्व व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12 आता है समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपसे उसकी शक्तियों के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है उसका एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संगठन की शक्तियां और कार्य ये दोनों सेम ही चीजें होती हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। दोस्तों ये थे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। पसंद आए या नहीं आए, प्रिपरेशन कर लेना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा आपका। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होने वाला है। इसके साथ दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो लोग भी अपने 4th सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अदर कौन से सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मैं वीडियो ले आऊं। इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।